हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। मेरा नाम नितिन शर्मा। तो आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ की प्रश्नावली 5.2 की क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट सॉल्व कर लिए थे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो अब हम फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। मैं केवल उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा जो केवल बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। बाकी जो क्वेश्चन हैं उनको आप होमवर्क के तौर पर सॉल्व करना। यदि नहीं होते हैं तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका सॉल्यूशन डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट है -4 बॉक्स 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 कॉमा 6, ठीक है। तो इन बॉक्स में जो ये बॉक्स है इनकी जगह कौन कौन सी संख्या आएंगी उनको फिल करना है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ये संख्याओं का क्रम है ये एक एपी बना रहा है, एपी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको नाम दे देते हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6, ठीक है। यहाँ पे A1 का मान कितना है -4 और A6 का मान कितना है 6, ठीक है। अब हम जानते हैं A1 बराबर A1, A2 बराबर क्या होता है A1 प्लस के D, A3 बराबर क्या होता है A1 प्लस के 2D। इसी प्रकार A6 बराबर हो जाएगा A1 प्लस के 5D। अब आप बोलेंगे ये कहाँ से आ गया। हम जानते हैं AN इजकल टू A1 प्लस के N-1 इंटू D होता है, ठीक है। अब इसमें आप जौन सा भी पद को निकालना चाह रहे हैं आप n की जगह रख देंगे। जैसे आप छठवां पद निकालना चाह रहे हैं तो n की जगह 6 रखेंगे तो A1 प्लस के 5D हो जाएगा, और जो कि मैंने A6 बराबर A1 प्लस के 5D लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं A1 का जो मान है वो -4 है और A6 बराबर 6 है, ठीक है। तो A1 की जगह -4 हो जाएगा। A6 को क्या लिख सकते हैं A1 प्लस के 5D इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब A1 का मान यहाँ से लेंगे तो A1 का मान कितना -4 प्लस के 5D इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब ये हो जाएगा 5D इज इक्वल टू -4 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा और ये 10 हो जाएंगे, 6 और 4, ठीक है। अब यहाँ से D का जो मान आया है वो 2 आया है, ठीक है। अब हमको A1 का मान पता है, D का मान पता है, तो हम A2 निकाल लेंगे। कैसे, A1 का मान ये रहा, D का मान ये रहा। अब हमको A2 निकालना है तो A2 बराबर क्या होता है A1 प्लस के D। तो A2 बराबर A1 का मान कितना -4 और D का मान 2, तो यहाँ से -2 हो जाएगा A2 बराबर -2। तो A2 का मान कितना आ गया -2, ठीक है ना। अब हम A3 का मान कैसे निकालेंगे। A3 का मान हमको A3 बराबर क्या होगा A1 प्लस के 2D। तो A3 बराबर A1 का मान कितना है -4 प्लस के 2 गुणा और D का मान कितना है 2। तो यहाँ से A3 हो जाएगा -4 प्लस के 4 मतलब 0, ठीक है ना। तो A3 का जो मान आया है वो 0 आया है। तो A3 का मान कितना हो जाएगा 0, ठीक है। इसी प्रकार आप A4 निकाल लेंगे, A5 निकाल लेंगे। एक तरीका तो ये रहा। अब जैसे हमने A3 का जो मान है A1 प्लस के 2D से निकाला, A1 का मान रख दिया और D का मान रख दिया तो A3 का मान आ गया। या फिर आप A3 लिख सकते हैं D प्लस के A2, ठीक है ना। तो A3 बराबर D का मान कितना है 2 और A2 का मान कितना है A2 का मान -2। जब यहाँ पे आप -2 रख देंगे ये हो जाएगा A3 इजक्वल टू 0। यहाँ से भी A3 का मान 0 आया। तो ये दो फॉर्मूले हैं, एक तो AN इजक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू D और एक फॉर्मूला होता है n वें पद का AN इजक्वल टू D प्लस के AN-1वां पद, ठीक है ना। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में बताया था। ये दोनों जो फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद कर लेना या फिर नोट कर लेना, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट है पांचवा पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बोर्ड की दृष्टि से। तो ये हमको क्वेश्चन बोला गया है कि एपी है, एपी। अब हमको इन बॉक्स में कौन कौन सी संख्या आ सकती हैं वो लिखनी है, ठीक है।
तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनको नाम दे देते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6। ठीक है, अब हम जानते हैं A1 बराबर क्या होता है, A1, A2 बराबर A1 प्लस के D, A3 बराबर A1 प्लस के 2D, A4 बराबर A1 प्लस के 3D, A5 बराबर A1 प्लस के 4D, A6 बराबर A1 प्लस के 5D। ठीक है ना, फॉर्मूले से आता है ये। यहाँ पे A2 बराबर कितना, A2 बराबर 38 और A6 बराबर माइनस के 22। ठीक है, A2 बराबर क्या हो जाएगा, A1 प्लस के D बराबर 38, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दूँ। अब A6 को क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस के 5D इज इक्वल टू माइनस के 22, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब हमारे पास A1 व D अज्ञात हैं और हमारे पास दो इक्वेशन है, इसीलिए हम इनको सॉल्व करके A1 व D का मान निकाल लेंगे। यहाँ से कैसे, या तो आप इसको विलोपन विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इनको विलोपन विधि से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो विलोपन विधि में क्या होता है, जैसे ये दो चर हैं चर, तो इनमें से किसी एक चर के जो कोफिशिएंट है उनको बराबर कर दूं। जैसे A1 ले लूँ, मैंने A1 लिया, तो A1 में यहाँ पे A1 का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। ठीक है, यहाँ पर भी A1 का जो कोफिशिएंट है 1 है। यहाँ पर जो चर के जो कोफिशिएंट है गुणांक है वो पहले से बराबर है, इसीलिए हमको इनमें मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर जब घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस डी माइनस A1 प्लस के 5D इज इक्वल टू 38 में से माइनस के 22 जाएंगे तो कितना बचेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हो जाएगा A1 प्लस डी माइनस के A1 माइनस के 5D इज इक्वल टू 38 प्लस के 22। A1 से A1 चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस के 4D इज इक्वल टू, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, D बराबर माइनस के 15। ठीक है ना, D का जो मान आया माइनस के 15 आ गया। अब हमको A1 निकालना है। ठीक है, तो A2 बराबर क्या होता है, A1 प्लस के D, A2 मान कितना 38, A1 का मान निकालना है और D का मान यहाँ से पता चल गया 15, तो यहाँ से A1 कितना हो जाएगा 38 प्लस के 15 बराबर कितना हो जाएगा 53। मतलब A1 का जो मान आया वो 53 है। ठीक है, अब इसी प्रकार हमको A3 निकाल लेना है, A4 निकाल लेना है, A5, A3 निकालना है जैसे। ठीक है, A3 बराबर क्या होगा, A1 प्लस के 2D। ठीक है, तो A3 बराबर A1 का मान कितना है 53 प्लस 2 और D का मान कितना है माइनस के 15 अभी आया। ठीक है, तो यहाँ से A3 का मान कितना हो जाएगा 53 माइनस 30, तो A3 का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 23। ठीक है, A3 का जो मान आया वो 23 आ गया। इसी प्रकार आशा करता हूँ आप A4 और A5 निकाल लेंगे। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां पार्ट समाप्त होता है। तो आशा करता हूँ आज मैंने आपको जो भी पढ़ाया समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।